अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 बायो का हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटे। मैंने आपको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। हमने 5 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए थे। डैट इज ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ लिया था, एम्फीसीमा मैंने पढ़ाया था, नमूनिया, एस्थमा एंड इन द लास्ट लंग कैंसर जो है आपको डिटेल से मैंने इनके सिम्टम्स, इनकी प्रिकॉशंस और कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इफेक्टेड है इनके अगेंस्ट, वो सारा हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे। इन द एंड, इन द लास्ट पेज नंबर 14 पे 10.3 आपका टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10 का 3.1 टॉपिक है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, कि स्मोकिंग के कौन कौन से बैड इफेक्ट्स आपको जो है वो होते हैं, वो सारा आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Smoking is harmful due to chemicals in cigarettes and smoke. Tobacco smoke contain over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous. Many people think that lung cancer is the only smoking related disease and it is the number one cause of death among smokers, but it is not right. Cigarette smoke affect the body from head to toe. Smokers have a much higher risk of developing a number of life-threatening disease. Smoking may also lead to the cancer in kidney, oral cavity, larynx, breast, bladder, and pancreas, etc. Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageways, which lead to the emphysema and other respiratory disorders. Smoking also has effect on the circulatory system. The carbon monoxide present in tobacco smoke lessen the oxygen carrying capacity of hemoglobin. Many other chemicals in smoke increase the production of blood platelets. When platelets are more than the normal number, they make the blood viscous and it can lead to arteriosclerosis. Smokers are at great risk of developing infection, particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and of pneumonia by 4 times. Smoking is also responsible for weakening and staining the teeth. Tooth loss is 2 to 3 times high in smoker than in non-smokers. हमने जिस टॉपिक की आज रीडिंग की, डैट इज बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग का आपको पता है कि जो भी सिगरेट पीना और भी इसके 2-3 काजेज आते हैं। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा आगे हैं और जो है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके बैड इफेक्ट। गुड इफेक्ट तो इसका कोई है नहीं है, बैड इफेक्ट ही है सारे। वो कौन कौन से इफेक्ट हैं बेटे, वो आज हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। स्मोकिंग जो है एक हार्मफुल है ड्यू टू केमिकल्स। स्मोकिंग जो है ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि जब कोई भी स्मोक है या सिगरेट्स पीते हैं जो भी लोग, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल जो हैं बेटे ये बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो टोबैको स्मोक है यानी कि जो तंबाकू है उसको मैं, कुछ लोग वैसे बहुत सारे हैं, सिर्फ सिगरेट नहीं है, कुछ सिगार पी रहे हैं, कुछ सिगरेट्स पी रहे हैं। जो ज़्यादातर जो गाँव या देहात वगैरह है वहाँ पे जो है वो हुक्का पिया जाता है। बेसिकली सारी चीज़ें टोबैको ही हैं। ठीक है, तो टोबैको का जो स्मोक है इसके अंदर तकरीबन 4000 डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कार्सिनोजेंस जो है ये मेन काज है किसके, कैंसर काजिंग। ठीक है, ये हैं और इनमें से तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस जो हैं वो बहुत पॉइजनस हैं, मतलब जहरीले हैं, बहुत पॉइजनस हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि टोबैको स्मोक जो तंबाकू है इसका धुआं जो है इसमें तकरीबन 4000 डिफरेंट कार्सिनोजेंस हैं, जिनमें से 50% जो हैं वो डेडली हैं, वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का इन जनरल जो कंसेप्ट है, जो उनके ज़हन में बात होती है, वो यही होता है कि यार जो भी जो है सिगरेट पीता है उसे लंग कैंसर हो जाता है। नहीं बेटे, सिगरेट पीने से या स्मोकिंग करने से ये आपकी पूरी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि आपके पाँव से लेकर आपके सर तक, आपकी पूरी बॉडी, आपकी बॉडी में जितने सिस्टम हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, ये सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। क्या? सिगरेट, टोबैको। तो जो जो स्मोकर्स हैं ये बहुत इनके ये हाई रिस्क पे होते हैं। इनको ये तमाम की तमाम डिजीज़ेज़ जो स्मोकिंग से हो सकती हैं, वो इनके चांसेस टू गेट दी डिजीज़ेज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्मोकिंग से ना सिर्फ बेटे लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग से आपकी किडनीज़ का कैंसर, आपकी ओरल कैविटी यानी कि जो आपका माउथ है, जो अंदर से आपका जो मुँह है, माउथ ओरल कैविटी है, उसका कैंसर हो जाता है, लेरिंग्स का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपके ब्लैडर और
और इवन पैनक्रियाज का कैंसर भी जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग जो है वो आपके जो एयर पैसेज वेज हैं, जो आपकी हवा जाने का जो रास्ता है उसको क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्फिसीमा है या और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पड़े हैं, उनके भी चांसेस जो स्मोकर्स है ना उनमें ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग जो है ये ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम को भी जो है बुरी तरह से इफेक्ट करती है। जो स्मोक के अंदर बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने अक्सर इस गैस का नाम सुना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होती है और इस ये करती क्या है बेटे, ये आपके हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन मिक्स होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और हमारी बॉडी में सारे में ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करती है बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी कैपेसिटी जो है टू कैरी ऑक्सीजन, ब्लड की जो कैपेसिटी है, जो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है, जो उसकी सलाहियत है, जो उसकी एबिलिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो खत्म कर देती है, उसको बुरी तरह से मुतासिर करता है। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि स्मोक में प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरी ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। पहला मैंने आपको बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी सही तरह से नहीं करता, कम कैरी करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। दूसरी मेन चीज क्या है कि स्मोक जो है, जो धुआं है सिगरेट का या हुक्के का या और डिफरेंट जो टोबैको वाली जो आइटम्स हैं, ये क्या करते हैं बेटे, ये इंक्रीज कर देते हैं ब्लड की प्रोडक्शन के, ब्लड के अंदर प्लेटलेट जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। प्लेटलेट जितने बनने चाहिए उससे कहीं ज्यादा बन रहे होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, वो बहुत डेंस हो जाता है, बहुत थिक ब्लड हो जाता है और ये एक सीरियस इलनेस को, एक सीरियस डिजीज जो है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को जो है ये जन्म देता है, जिसकी वजह से आपका जब ब्लड थिक हो जाता है तो वो आपकी आर्टरीज में सही तरह से फ्लो नहीं करता, क्योंकि वो थिक जो हो जाता है तो वो इजीली फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है। तो ये भी एक डिजीज जो है, इसकी वजह से ये कैंसर, ये जो है स्मोकिंग ही की वजह से आपके प्लेटलेट्स भी जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है कि जो स्मोकर्स हैं वो, उनको जो लंग्स की इन्फेक्शन है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। आपने एक कॉमन डिजीज सुनी होगी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम लैंग्वेज में लोग टीबी भी कहते हैं बेटे, ये भी जो है इसका भी जो चांस है जो स्मोकर्स हैं उनमें 2 to 4 टाइम ज्यादा होता है बनिस्बत एक हेल्दी पर्सन के। ठीक है, टीबी होने का। इसी तरह जो स्मोकिंग है इससे बेटे आपकी ओरल कैविटी जो है, जो आपके ओरल कैविटी के अंदर आपकी टंग है, आपके टीथ है, ठीक है, आपका पैलेट है, ये सारे उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। आपने कभी नोट किया हो तो जो लोग स्मोकर्स होते हैं ना उनके टीथ के ऊपर स्टेन्स लग जाते हैं, स्मोकिंग्स की वजह से उनके टीथ जो हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इतने ज्यादा वो इफेक्ट उसको करता है कि पहले तो सिर्फ स्टेन नजर आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ब्लैक टीथ हो जाते हैं और उसके बाद टीथ जो है वो आपके गम्स उनको छोड़ देते हैं और आपके टीथ जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज बढ़ती बढ़ती एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम ओरल कैविटी का कैंसर कहते हैं। इवन ये जो स्मोकिंग है इसकी वजह से स्किन कैंसर भी होता है, टो कैंसर भी होता है। तो इन शॉर्ट जो भी हमने पूरा पैराग्राफ हमने रीड आउट किया, इसमें ये बताया आपको कि जो स्मोकिंग है इससे सिर्फ लंग डिजीजेस नहीं होती बेटे, इससे और भी हमारी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। मैंने आपको सारे डिटेल्स में बता दिए। मैंने आपको इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 डिजीज बताई। मैंने आपको इसमें बताया कि किडनीज भी इफेक्ट हो सकती हैं, ब्लैडर भी इफेक्ट होता है, पेनक्रियाज इफेक्ट होता है, फिर टीबी होता है इससे। ठीक है। और ओरल कैविटी का कैंसर भी मैंने आपको इसका बताया। ठीक है। फिर मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ कि जो हेल्थी पर्सन है और जो स्मोकर है उनके लंग्स में बेटे बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये देखें, ये नॉर्मल पीपल के लंग्स हैं और ये स्मोकर के लंग्स हैं। ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको इसकी क्लियर जो है, जो एक्चुअल पिक्चर है वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आप लोग डिफरेंस देखें। ये एक हेल्दी पर्सन के लंग्स हैं, देखो ये पिंकिश इन कलर है, इधर दरमियान में तो आपको हार्ट नजर आ रहा है, और ये उस पेशेंट के जो स्मोकर है, जिसने बहुत ज्यादा स्मोक जो है इनहेल किया है, बहुत ज्यादा वो स्मोकिंग करता रहा है काफी ईयर्स, तो उसके जो लंग्स हैं बेटे वो कंप्लीटली ब्लैक हो चुके हैं। देखें जरा, उनकी जो एबिलिटी है
टू मतलब रिस्पायर इन एंड आउट एयर करने की, वो बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हो जाती है और कम हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंस आपको मैंने दिखाया है, हेल्दी पर्सन का लंग है और ये एक स्मोकर का जो है लंग है, ठीक है? ये आपने देख लिया। फिर यहाँ पे आपके कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मेन चीज़ें भी बताई गई हैं, वो भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। Nicotine is a powerful poisonous and was widely used in an insecticide in the past. When inhaled through tobacco smoking, it reaches our circulatory system and not only harden the wall of the arteries but also damage the brain tissue. Nicotine, बेटे निकोटीन एक केमिकल है जो कि सिगरेट के स्मोक में प्रेजेंट होता है। आज से बहुत साल पहले जो है निकोटीन को एज ए इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज किया जाता था, यानी कि इंसेक्ट, आप खुद सोच लो कि एक पॉइज़न है, एक ज़हर है जिससे हम इंसेक्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं और वही पॉइज़न एक जो स्मोकर्स हैं वो इन्हेल कर रहे हैं, तो खुद ही अंडरस्टैंड करो कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो जब टोबैको स्मोकिंग जब स्मोक इन्हेल करते हैं, तो ये जो निकोटीन है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को बैडली इफ़ेक्ट करता है और क्या करता है, आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनको हार्ड कर देता है, उनकी जो कैपेबिलिटी है टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड उसको टोटली डैमेज कर देता है। और इसके अलावा आर्टरीज के साथ साथ ये ब्रेन टिश्यूज को भी जो है निकोटीन जो है ये इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं, according to WHO mean World Health Organization, the rate of smoking have declined in the developing world. In developing world, however, it is rising by 3.4% per year as of 2002 survey. ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब उनकी एक स्टैटिस्टिक्स है। उन्होंने बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें जो रेट ऑफ स्मोकिंग है वो कम हो गया है, ठीक है? और लेकिन हाउएवर इन डेवलपिंग कंट्री जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ये राइज़ हो रहा है, बढ़ रहा है और हर साल तकरीबन 2002 का सर्वे है, 2002 की कैलकुलेशन के मुताबिक ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है एनुअली है 3.4% जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड्स है, उसमें स्मोकिंग का रेट जो है बेटे वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। The World Number Tobacco Day is observed on the 31st of the, इस टोबैको को इसकी जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में, इसके सिम्टम्स, इनकी प्रिकॉशन के बारे में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डे जो है वो मुनक्किद किया। एक डे हम हर साल जो है मनाते हैं जिसको हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 टोबैको डे जो है वो कहते हैं और वो डे 31st ऑफ मई को हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोकर, पैसिव स्मोकर एट होम और एट वर्क इंक्रीजेस देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25 to 30% एंड देयर लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। वो लोग जो कि पैसिव स्मोकर है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पैसिव और एक्टिव स्मोकर बताया था। एक्टिव स्मोकर तो वो हैं जो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। पैसिव स्मोकर वो हैं जो इस तरह के लोगों के पास रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो वो पैसिव स्मोकर हैं। तो जो पैसिव स्मोकर हैं बेटे, उनका भी जो रिस्क है हार्ट डिजीज का वो 25 to 30% बढ़ जाता है और उनकी लंग कैंसर का रिस्क भी जो है वो 20 to 30% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इन द लास्ट, स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ ए पर्सन। स्मोकिंग जो है एक पर्सन की जो सोशल लाइफ है उसको भी जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, ख़राब कर देती है। स्मोकर मे फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोकर, यानी कि जो स्मोकर्स हैं उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकर्स को पसंद नहीं करते। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको स्मोकिंग की स्मेल आए, वो इतनी बैड स्मेल है बेटे, आपका खुद ही एकदम आप ऐसे टर्न होते हैं और देखते हैं कि यार ये कौन है जो सिगरेट पी रहा है, आपको स्मेल इतनी बुरी लगती है। ऐसे लोगों के पास ना तो बैठने का दिल करता है, ना इनके पास खड़े होने का दिल करता है और मॉरली भी ये कोई अच्छे लोग नहीं लगते क्योंकि इट इज़ अ बैड थिंग। और जो है तो इसलिए सोशली भी इन लोगों को जो है वो एक बहुत सारे जो है थ्रेट जो हैं वो फील होते हैं और अदर लोग जो हैं वो इनको जो है वो लाइक नहीं करते। टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इन द लास्ट जो है इसमें चैप्टर में हमने सारी की सारी जो है क्या हमने पढ़ा, हमने इसमें पहले रिस्पायरेशन और जो है फोटोसिंथेसिस वो हमने प्लांट्स में पढ़ी, फिर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इन ह्यूमन बींग्स मैंने आपको सारा डिटेल से एयर पैसेज वेज पढ़ाए। उसके बाद हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ा, ठीक है?
ब्रीदिंग के बाद हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है इस चैप्टर में कंप्लीट किया और इन द एंड हमने बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को भी जो है वो डिटेल से बेटे पढ़ा। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट आप जो है अपने नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बेटे।